साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन जी। साथ संगत जी, सभी संत महात्माओं को दास की तरफ से हैप्पी खिचड़ी। ये सुंदर सा जो मकर संक्रांति का त्यौहार हम सभी के जीवन में फिर से एक बार आया है। साथ संगत जी, इसे हम हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं और सभी लोग इसमें अपना अपना योगदान देते रहते हैं। कोई साथ संगत जी अपनी बहन बेटियों को ये खिचड़ी का त्यौहार पहुंचाकर आनंद उठाते हैं। कुछ लोग अपने आसपास भंडारे या प्रसाद वितरण ऐसे कार्यक्रम करके साथ संगत जी खिचड़ी का आनंद उठाते हैं। साथ संगत जी, खिचड़ी का त्यौहार हो या कोई अन्य त्यौहार हो, त्यौहार की खुशी परिवार में देखने को मिल ही जाती है। लेकिन जब परिवार सकुशल एक साथ सब रह रहे हों तो खुशी दुगनी हो जाती है। और कहीं साथ संगत जी ऐसे भी परिवार होते हैं जो साथ संगत जी त्यौहार उन्हें बड़े नसीब से देखने को मिलता है। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि साथ संगत जी जो दिल दहला देती हैं। साथ संगत जी, एक महात्मा जी एक ऐसी ही सच्ची घटना दास को आज सुना रहे थे। महात्मा कह रहे थे कि एक परिवार इसी मकर संक्रांति का ये सुंदर सा पर्व था और पिता अपनी पुत्री के पास नहीं जा पा रहे थे किसी कारण, क्योंकि वो बाहर नौकरी करते थे। जिस कारण उन्होंने कहा कि बेटी, इस बार हम नहीं आ पाएंगे और हम इस बार आपको त्यौहार चाचा के हाथों भिजवा देंगे। और साथ संगत जी महात्मा जी कह रहे थे कि पिता का अवसर नहीं बन पाया खिचड़ी में जाने का और अपनी जगह पे चाचा को भेज देते हैं। और फिर कैसे घटना एक घट जाती है जो साथ संगत जी परिवार के लिए बहुत दुखद घटना बन जाती है। तो ऐसी ही दास सच्ची घटना आज आपके साथ साझा करने वाला है। तो दास विनती करना चाहेगा कि आप जी कृपा करिएगा हजूर, वीडियो को अंत तक श्रवण कीजिएगा, जिससे दास पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाकर आपके जहन में उतार कर आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। तो साथ संगत जी, दास ने पहले भी बोला कि एक गांव में एक परिवार बहुत सुंदर तरीके से खुशहाल जीवन जी रहा था। पिता नौकरी करते थे और भाई पढ़ता था। इकलौती बहन जिसकी शादी एक गांव में की जाती है। शादी के बाद हर त्यौहार में परिवार वाले त्यौहार भेजते हैं। ये एक रिवाज, ये एक रस्म मान लीजिए जो अपने देश में अक्सर जगहों पे मनाई ही जाती है। साथ संगत जी, आपके आसपास भी आपने देखा होगा कि हमारी अपनी बहन बेटियां जो होती हैं उनके घरों में साथ संगत जी परिवार के लोग खिचड़ी का त्यौहार लेकर जाते हैं। मौका ऐसा ही था और माहौल भी यही बना था। साथ संगत जी पिता नौकरी कर रहे थे, वो घर नहीं आ पाते हैं, तो उन्होंने फ़ोन करके अपनी जगह पे चाचा को भेज दिया कि आप जाइए खिचड़ी का त्यौहार लेकर और अपनी भतीजी को दे आइए। साथ संगत जी चाचा त्यौहार लेकर अपनी बेटी को देने जाते हैं। वहाँ पर तरह तरह की बात होती है। कहते हैं लोग कि चाचा कह रहे थे कि बेटी को भी साथ में भेज दो और हम जाकर घर में एक साथ त्यौहार मनाएंगे। लेकिन ससुराल वाले किसी कारण बेटी को नहीं भेजते हैं अपनी बहू को, और वो चाचा अपनी बेटी को ना ले कर आते
आप आए और अकेले ही वापस घर बाइक से आ रहे होते हैं कि अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। साथ संगत जी, चोटिल चाचा अस्पताल में पड़े अपने दर्द को सह रहे होते हैं। परिवार को खबर मिलती है, परिवार पहुंचता है और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। साथ संगत जी, इसी प्रकार न जाने कितने परिवारों में ऐसा पल भी आ जाता है कि त्यौहार का मौका बहुत सुंदर होता है, लेकिन जब कभी ऐसे भी पल आ जाते हैं कि किसी को चोट लग जाती है, त्यौहार का आनंद अधूरा रह जाता है और तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो साथ संगत जी, दास हम सभी संत महात्मा यही प्रार्थना अपने प्रभु परमात्मा से करते हैं कि हे मेरे साहेब, संसार के समस्त मानव जाति पर और सभी जीवों पर आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, कण कणवासी हैं, घट घटवासी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अलग निरंजन हैं। आपके जितने नाम लिए जाएं प्रभु उतने कम हैं। तो दास, इस मकर संक्रांति के सुंदर पर्व को सभी को शुभकामनाएं देते हुए परमात्मा से यही प्रार्थना करना चाहेगा कि हे मेरे मालिक, आप जी मेहर करो, कृपा करो, आप अपनी दया हम सभी पे बनाए रखना। जैसे संत आप जी के लिए ऐसे सुंदर लाइनों से आपको, तो साथ संगत जी, संत महात्मा ऐसे मौक़ों पे कहते हैं कि हर पल अपने प्रभु का नाम कुछ इस प्रकार लेना चाहिए जैसे संत महात्मा कहते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं महात्मा। नाम है सब रोगों की औषधि, सारे दुख मिटाए नाम। नाम में शक्ति इतनी, लोगों बिगड़ी बात बनाए नाम। जिसकी आँख को कुछ ना सूझे, उसको पथ दिखलाए नाम। बन जाता है स्वर्ग वही घर, जिस घर में बस जाए नाम। बन जाता है स्वर्ग वही घर, जिस घर में बस जाए नाम। पूरा सतगुर इस जग भीतर, नाम का ही व्यापारी है। निरंकार अवतार जो जाने, जानो वा निरंकारी है। साथ संगत जी, कहते हैं संत महात्मा कि नाम है सब रोगों की औषधि। अगर हम हर पल इस प्रभु परमात्मा का सुमिरन करते हैं, इसको एहसास में रखते हैं, इसका ध्यान रखते हैं, इस पर विचरण करते हैं, तो साथ संगत जी, शायद हमारे घर में हर प्रकार की खुशी मौजूद रहेगी। नाम में इतनी शक्ति है कि हमारी बिगड़ी बात बना देती हैं। ये नाम की दौलत, जो राम नाम की दौलत है, ये जिसके घर में बस जाती है और जो व्यक्ति इस पर अपने मन को पूर्णता विचरण और ध्यान समर्पण निरंकार प्रभु परमात्मा के चरणों में लगा के रखते हैं, उनके घरों में साथ संगत जी हर प्रकार की खुशियाँ आती हैं। फिर वो स्वर्ग जैसा ही घर बन जाता है। ऐसा साथ संगत जी हमारे सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी अपने मुखारबिंद से हम सभी को संदेश देकर गए हैं कि हमें इस प्रकार ऐसे जीवन को जीना है, क्योंकि पूर्ण सतगुरु साथ संगत जी नाम धन का ही व्यापारी है। ये नाम धन देकर हम सबके जीवन को संवार रहा है। तो साथ संगत जी, एक बार पवित्र रचना करते हुए नाम लेते हैं प्रभु का। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन।